Assalamualaikum students, how are you? Today we are going to start our next topic, which is alkenes. Alkenes are also known as olefins, as I have written, because they form oil when they react with halogens like fluorine, chlorine, bromine, etc. And also this is the general formula of alkene CnH2, and this is the formula of monoenes. There are also some alkenes which have two double bonds in them. They are known as dienes, and also we have trienes, etc. But this formula CnH2n is for monoenes. Okay, moving on to the methods of preparation. First one is dehydrohalogenation of alkyl halides. As the name says, dehydro means the removal of water, and dehydrohalogenation means the removal of water or hydrogen and also halogen. So water is removed and also the halogen is removed. This is the alkyl halide. ये मैंने लिखा है CH3 CH2Br. एक हाइड्रोजन मैंने खोल के लिख लिया और CH2Br. ठीक है, दिस इज द alkyl halide. It is treated with KOH in the presence of alcohol. We call it alcoholic KOH. अब होता क्या है, as you all know, KOH is the base. It has two ions. K partial positive, K is positive, and while hydroxide is negative. This negative will combine with hydrogen, which is positive, and this positive will combine with bromine, which is negative. Now you can see two groups are leaving from adjacent carbons. एक ही कार्बन से दो ग्रुप नहीं जा रहे हैं. एक जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन से जा रहा है और जो ब्रोमीन है वो दूसरे कार्बन से जा रहा है. एक चीज जो आपने यहाँ पे नोट करनी है, दिस K व्हेन कंबाइंस विद Br, तो जब यहाँ से Br निकलता है इट टेक्स द बॉन्ड विद इटसेल्फ. मैंने जो एरो लगाया है इसका मतलब है ये बॉन्ड ब्रोमीन लेके जा रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि इस कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया था ब्रोमीन के साथ, वो ब्रोमीन क्या है, लेके जा रहा है. क्यों? क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से. अब जब एक एलिमेंट या एक एटम बॉन्ड लेके जा रहा है तो जाहिर बात है यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी. इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो दूसरा एटम जाएगा वो अपना बॉन्ड शिफ्ट करके जाएगा, अपना बॉन्ड दे के जाएगा मॉलिक्यूल को. सो KBr निकला जब ब्रोमीन बॉन्ड लेके चला गया. सो दिस KBr, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा. पॉजिटिव फॉर्म में एटम तब रिलीज होता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर साथ नहीं लेके जा रहा इट मीन्स वो पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है. तो जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन इन दो कार्बन्स के दरमियान शिफ्ट करके जाएगा इन फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव कंबाइन करेगा इस OH नेगेटिव के साथ और बनाएगा वाटर. Now the structure becomes CH2, सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी था, जो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड. CH2 डबल बॉन्ड CH2, तुम्हारे पास क्या बनी, एल्कीन. ओके, एक और मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल. यहाँ पे R इज द जनरल एल्काइल ग्रुप CH2 CH2X. यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH. अब मैं इसको खोल के लिख देती हूँ, CH2 की बजाय H. दिस X will go with the bond and this H will give the bond between two carbons. तो ये निकलेगा H2O, this H2O, X निकल गया with K, KX, और ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया. सो RCH डबल बॉन्ड CH2. यहाँ तक क्लियर है. डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हमने की, हमने हाइड्रोजन भी रिमूव कर दिया, हमने हैलोजन भी रिमूव कर दिया, और जो हाइड्रोजन है वो हमने रिमूव किया इन फॉर्म ऑफ वाटर. सो दिस इज द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. Our second topic is, or our second method of preparing alkene is dehydration of alcohols. This is the structure of alcohols. RCH2 CH2OH. यहाँ पे एक कार्बन भी हो सकती है, दो मल्टीपल कार्बन हो सकते हैं. मैंने यहाँ पे दो कार्बन और एक एल्काइल ग्रुप लिया. ठीक है, सो हाइड्रोक्सल ग्रुप जब यहाँ के अटैच हो जाएगा किसी भी कार्बन के साथ तो हम कहेंगे वो क्या है, कोई अल्कोहल है. अब हमने क्या करवाना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. तो डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर रिमूव करवाना है हमने. जब हम वाटर रिमूव करवाएंगे तो हमारे पास कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होना चाहिए. सो यहाँ पे मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज किया है एल्यूमिना, एंड द कंडीशन इज 340 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड. अगेन इसी तरह का कुछ प्रोसेस होगा. एक कार्बन से हाइड्रोक्सल निकलेगा अलोंग विद द बॉन्ड, बॉन्ड लेके जाएगा, और दूसरी एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा. अब H और OH क्या बनेगा, वाटर. क्योंकि हमने वाटर रिमूव करवाना है तो ये हो गई डिहाइड्रेशन, लेकिन OH बॉन्ड लेके जा रहा है और H अपना बॉन्ड शिफ्ट करके जा रहा है. सो ये बनेगा RCH. ये दोनों चले गए H2O के फॉर्म में, पीछे रह गया RCH डबल बॉन्ड CH2. And also you can use sulfuric acid for dehydration. उसके लिए different conditions होंगी for primary, secondary and tertiary alcohol. Let me tell you first कि ये तीनों क्या चीजें हैं. If hydroxyl group is attached to the carbon which is further attached with one carbon,
hydroxyl group is attached to the carbon which is further attached with only one carbon. Directly कितनी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है? सिर्फ एक के साथ. इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है. But if alcoholic group OH group is attached with the carbon which is directly attached to two other carbons, it is known as secondary alcohol. Right? The alcoholic group is attached to the carbon which is further attached to two other carbons directly. तो इसे कहेंगे secondary alcohol. But if hydroxyl group is attached to the carbon which is further attached to three other carbons directly, 1, 2 and 3. This R group is alkyl group. Alkyl क्या है? Carbon group. So if hydroxyl group is attached to the carbon which is further attached to three other carbons, तो ऐसी alcohol क्या होगी? Tertiary alcohol. So this is primary, this is secondary and this is tertiary. Let me tell you, tertiary को dehydrate करवाना ज़्यादा आसान है as compared to secondary, और secondary को फिर in result डिहाइड्रेट करवाना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू प्राइमरी. तो प्राइमरी को क्योंकि डिहाइड्रेट करवाना मुश्किल है प्राइमरी अल्कोहल को, तो इसलिए हमें उसकी कंडीशंस थोड़ी स्वेयर रखनी पड़ती हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी. यहाँ पे हमने लिया 70% H2SO4, 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. वही प्रोसेस होगा, एक कार्बन से हाइड्रोक्सल, दूसरी कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल बॉन्ड लेके जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड देके जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर. Then secondary alcohol 60% H2SO4 and 100 degree centigrade. तो you can see conditions have been turned some mild. यहाँ पे थोड़ी strict conditions थी, यहाँ थोड़ी mild हो गई हैं. अब इस कार्बन से जा रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो एडजेसेंट कार्बन से क्या जाएगा? हाइड्रोजन. ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये बनेगी एल्कीन और यहाँ पे रिलीज होगा वाटर. नाउ टर्शरी अल्कोहल. टर्शरी अल्कोहल के लिए हमने कंडीशंस और माइल्ड कर दी हैं. 20% H2SO4 एंड 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. इस कार्बन से अल्कोहल जा रहा है, तो दूसरी कार्बन साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन. अब ये वाली कार्बन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है. तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्ट करके जाएगा, क्या रह गया पीछे? RCCH3 एज इट इज, और ये हाइड्रोजन निकल गया बॉन्ड दे के, तो ये बन गया CH2 प्लस वाटर. So this was the second method, which is dehydration of alcohols. Our third method is dehalogenation of vicinal dihalides. So first of all, you need to know what are vicinal dihalides. If halogen groups are present on adjacent carbons, उसे हम कहते हैं vicinal dihalides. These are adjacent carbons, जो साथ साथ होती हैं. तो इन अगर adjacent carbons के ऊपर halogen group present है, तो उसे कहेंगे vicinal dihalide. और हमने करनी क्या है? Dehalogenation, यानी कि हमने halogen को remove करना है. हम कैसे remove करेंगे? We will treat it with zinc in the presence of methanol. तो ये क्या होगा? जिंक ब्रोमाइड निकलेगा ZnBr2. लेकिन होगा क्या? एक ब्रोमीन अपना बॉन्ड लेके जाएगा और दूसरा ब्रोमीन अपना बॉन्ड दे के जाएगा ताकि डिफिशिएंसी को पूरा कर सके. सही. तो यहाँ से एक ब्रोमीन निकला नेगेटिव की फॉर्म में, एक ब्रोमीन निकला पॉजिटिव की फॉर्म में ZnBr2, और हमारे पास ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया था, तो क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3. So this is the dehalogenation of vicinal dihalides. Again, let me tell you what are vicinal dihalides. If the halogen groups are present on adjacent carbons, those hydrocarbons or those alkanes will be known as aliphatic vicinal dihalides. Okay, our fourth type of preparing alkenes is electrolysis of salts of dicarboxylic acids. What are dicarboxylic acids? The acids which have two hydroxyl group in them. ठीक है. सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होंगे? जब उनके हाइड्रोजन, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हाइड्रोजन को किसी मेटल के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो हमने लेना है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट. इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं और साथ में सोडियम मेटल लगा हुआ है. सो इट मीन्स इट इज द सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. करवानी हमने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी की थी. होगा क्या? जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट दो आइंस में. जब इसको आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस अलग हो जाएंगे. सो दिस विल बी द नेगेटिव आइन एंड सोडियम आइंस, दो सोडियम एंड 1 2 दोनों अलग हो गए. नाउ द एनाइन विल मूव टुवर्ड्स द एनोड. वहां पे वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. आई हैव रिटन -2 इलेक्ट्रॉन्स. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, एक यहाँ से एक यहाँ से, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? फ्री रेडिकल. तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? फ्री रेडिकल. This free radical will further go and release carbon dioxide. एक ये कार्बन डाइऑक्साइड है और एक ये कार्बन डाइऑक्साइड है. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म में रिलीज हो रही है, इसका मतलब जो आपका फ्री रेडिकल है वो किधर शिफ्ट होगा? ये वाला कार्बन पे और ये वाला इस कार्बन पे. सो इस कार्बन के पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि हमने ऑड नंबर से शो किया, और इस कार्बन के पास भी
एक इलेक्ट्रॉन है जो हमने ऑड नंबर से शो किया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। कैथोड पे क्या जाएगा, वाटर। वाटर के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब होंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन में और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दिस हाइड्रोक्साइड आयन विल कंबाइन विद 2 सोडियम आयन एंड फॉर्म 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स। क्या हुआ, ये जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स थे इन्होंने इस 2 सोडियम आयन के साथ कंबाइन किया एंड दे फॉर्म्ड 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स। द लास्ट method of preparing alkenes is partial hydrogenation of alkynes, यानी कि हम alkynes की partial hydrogenation करवा दें। हाइड्रोजनेशन क्या है, एडिंग हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड करनी है alkynes में। अगर हम पार्शियल नहीं करवाएंगे, पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, अगर हम कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो एक दफा हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे वो अल्कीन बनेगा, दूसरी दफा हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एल्केन। लेकिन हमें क्या चाहिए, एल्कीन, तो हमने पार्शियल यानी कि इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन करवानी है। उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक आपके पास ये एल्कीन है, इसकी 2 कंडीशंस हैं। मैंने हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 विद क्विनोलिन, ठीक है, इट इज पॉइजन विद क्विनोलिन। तो मेरे पास एक एल्कीन आई, इसे हम कहते हैं सिस एल्कीन। सिस क्यों कहा, क्योंकि कार्बन, ये जो 2 कार्बन हैं इनके साथ जो सब ग्रुप्स अटैच हुए हैं, alkyl groups they are on the same side and hydrogen groups are on the same side, यानी कि एक जैसे जो ग्रुप है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है। R दोनों एक जैसे थे, they were present on the same direction upper side, और दोनों हाइड्रोजन they were alike and they are present on the lower side। So ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं सिस एल्कीन। तो हमारे पास जब ये वाली कंडीशन होगी, प्लेडियम on BaSO4 पॉइजन विद क्विनोलिन, तो इसके रिजल्ट में बनेगी सिस एल्कीन। बट इफ यू हैव कंडीशन like this one, if you can see over here, this alkene is again hydrogenated, but the condition has been changed from palladium BaSO4 and quinoline to sodium dissolved in liquid ammonia and -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इस कंडीशन पे सिस एल्कीन प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि आपके पास ट्रांस एल्कीन प्रोड्यूस होगी। नाउ यू कैन सी सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट डायरेक्शंस, R एंड R दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, H एंड H दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसी एल्कीन को कहते हैं ट्रांस एल्कीन। सो इफ alike groups are present in same direction, उस स्ट्रक्चर को कहेंगे cis, and if similar groups are present in opposite direction they will be known as trans structures। So हमारे पास partial hydrogenation के रिजल्ट में क्या बना, 2 तरह की alkenes बनी, which is cis and trans। तो आज हमने पढ़े methods of preparing alkenes, कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे उसकी chemical properties। अल्लाह हाफिज।